ओके, ये जो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लोग ना, देख के बहुत किसी को क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा लेंथी लगेगा, मतलब डर जाएगा लोग पहले ही, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। खुद से पहले ट्राई करना, सुन लेना लोग क्वेश्चन में बोला क्या है पहले, उसके बाद खुद से वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन में बोला क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 8 के इक्वल दिया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स अपॉन 2 cos x माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, इसका वैल्यू लेमडा के इक्वल दिया है। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स का होल पावर 1 अपॉन जी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई, देन लेमडा इक्वल टू, हम लोग को फाइंड क्या करना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखना है। देखना लोग कैसे सॉल्व करना है, लोग सोचते कैसे हैं लोग सॉल्व करने के लिए। अगर किसी से खुद से सॉल्व हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना लोग, और कैसे सॉल्व किया लोग, मेथड क्या था सॉल्व करने का, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। देखना लोग कैसे सोच रहे हैं लोग सॉल्व करने का। हमको निकालना है लेमडा का वैल्यू। लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही तो लेमडा का वैल्यू आएगा। और इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किस फॉर्म का लिमिट बन रहा है। एक्स जब 0 को टेंड्स कर रहा है तो नीचे तो समझ आ रहा है क्लियर कि नीचे जो है अगर एक्स को 0 पुट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है। कैसे, 2 cos x, ये प्लस 2 ये माइनस 2 कैंसिल हुआ। यहाँ x के जगह पे 0 पुट करें तो ये दिख रहा है 0, ये 0, ये 0, यानी डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। यहाँ से हम लोग को सीधा चमक आ गया कि अगर इसका वैल्यू लेमडा कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब g ऑफ 0 का वैल्यू भी 0 आ रहा होगा, तो ही तो 0/0 फॉर्म बनेगा और इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ से ये पता चला। लेकिन इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग को gx मतलब आगे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। अब इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये जो लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए इस लिमिट को सॉल्व करने जाए, अच्छा यहाँ से भी समझ आ रहा है कि अगर इस लिमिट का वैल्यू 8 के इक्वल है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मतलब x 0 को टेंड्स कर रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, तो न्यूमरेटर भी 0 बनना चाहिए। यहाँ से हम लोग को ये भी पता चला कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू जो होना चाहिए ये भी 0 होना चाहिए। क्लियर, यानी दोनों जगह से हमको ये इंफॉर्मेशन पता चल गया कि एफ ऑफ 0 भी 0 है और जी ऑफ 0 भी 0 है। ठीक है, अब सुनना लो ध्यान से। अब इस वाले लिमिट पे आते हैं, यहाँ बोल रहा है x 0 को टेंड्स कर रहा है, तो यहाँ एफ ऑफ जैसे ही एफ ऑफ 0 0 हुआ तो ये हो गया 1 टू द पावर 1 अपॉन 0, यानी 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट हो गया और काम ही बन गया। जब 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट होता है तो उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, आते हैं लोग उस पे। इसको सीधे लिखेंगे e टू द पावर, अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म का लिमिट है तो इसको लिखा जाता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और जो पावर में है वो बैक में आ जाता है, यानी 1 अपॉन g ऑफ x, और जो बेस है उसमें से 1 माइनस कर लिया जाता है। इसमें से जब 1 माइनस करा जाएगा तो इनटू में बचेगा 2f ऑफ x, और इक्वल टू क्या है 1 अपॉन e, मतलब e टू द पावर -1। अब दोनों साइड बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से अब हम लोग पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इक्वल टू ये -1 के, लेकिन इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया हम लोग पास माइनस में 1/2, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, क्लियर। अब सुनिएगा लोग आगे, लेमडा का वैल्यू निकालना है, मतलब इस वाले लिमिट को हम लोग को सॉल्व करना है। इस वाले लिमिट पे आते हैं पहले, तो ये लिमिट क्या था हम लोग पास, लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x अपॉन, यहां ध्यान, यहां सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ये वाला स्टेप, यहां क्लिक करना चाहिए कि बहुत सारा नीचे बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं लोग, थोड़ा सा अरेंज करके देखना लो कैसे। ये 2 cos x और -2, जैसे ही दोनों में से -2 कॉमन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस cos x। एक फॉर्मूला की सुगंध आने लगा, कौन सी फॉर्मूला अभी समझ आ जाएगा। उसके बाद ये जो -x e टू द पावर x है और प्लस x, ये दोनों में से -x को कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही -x को कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा e टू द पावर x -1, और बच क्या गया हम लोग पास, बच गया प्लस में x³ बच गया, इसका वैल्यू है लेमडा के इक्वल। अब जैसे ही सुनना लोग क्या बोल रहे हैं, नीचे x² से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी x² से डिवाइड कर देते हैं। और बोलेगा लोग क्यों किए हैं x² से डिवाइड, ऐसे करने से क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ, और कैसे दिमाग में आया, तो दिमाग में ये आया कि 1 माइनस x अपॉन में x², अगर x 0 को टेंड्स कर रहा है तो 1 माइनस cos x अपॉन x² जो होता है इसका वैल्यू आ जाता है 1/2 के इक्वल। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद कराया जाता है अगर कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो।
उसके बाद ये भी फायदा हुआ कि यहाँ एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा, p टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 हो जाएगा अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो, और यहाँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल होकर एक्स बचेगा, क्या दिक्कत है, बढ़िया तो है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से फायदा ये हुआ, तो कर लिए लोग। अब यहां से आया लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ऊपर है हम लोग पास g ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हुआ 1/2, तो ये -2 से कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा कितना, -1। यहाँ क्या होगा, ये भी हो गया -1, क्योंकि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो पहले से माइनस है तो -1, और यहाँ बचा प्लस x, इसका वैल्यू है लेमडा के इक्वल। और आगे बढ़ते हैं तो यहां से आया लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू -2 प्लस x इक्वल टू लेमडा। अब अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये दोनों से 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है भाई। x के जगह पे 0 पुट करें तो -2 दे रहा है ना, यहाँ x की जगह पे 0 पुट कर ही लेते हैं, तो ये जो -2 है नीचे ये इधर चला जाएगा, तो यानी यहां से हम लोग पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आ गया -2 लेमडा के इक्वल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब सुनना लोग आगे, ये तो आया -2 लेमडा के इक्वल, अभी भी हम लोग पास कोई रिजल्ट लेमडा का वैल्यू आया नहीं है। अब ये जो दिया था इसका यूज करते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग इसका ऑपरेशन करें हम लोग, तो यहां से तो ये रिजल्ट आया था, इसका वैल्यू है -1/2 के इक्वल। इस वाले लिमिट का ऑपरेशन करा गया है तो यहां से ये रिजल्ट आया कि इसका वैल्यू -2 लेमडा के इक्वल। अब एक और लिमिट दिया है ना, 3 को लिमिट दिया है, अब इसको पकड़ते हैं लोग। यहाँ क्या है, यहाँ बोला है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ भी हमको अब लालच आने लगा, इसका वैल्यू 8 के इक्वल दिया है कि साइन एक्स, अगर x 0 को टेंस करा तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, जब नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी डिवाइड कर लेते हैं, समझ आया बात। तो यहाँ से आया अब हम लोग पास क्या आया, यहाँ से आया लिमिट x टेंस टू 0 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो 1 बना दिया, तो यहाँ से आया एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 8 के इक्वल। अब बोलेगा लोग लिमिट एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 8 आ गया, लिमिट जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी वैल्यू -2 लेमडा हम लोग को पता है। तो यहाँ आते हैं लोग इस वाले रिजल्ट पे। अब बोलेगा लोग एक काम करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये भी 0/0 फॉर्म का लिमिट बन रहा है, एक काम करते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि उसका लिमिट हमको पता है। तो एक काम करते हैं लोग यहाँ पे, ये इसमें हम लोग ये वाला रिजल्ट में दोनों में क्या करते हैं लोग, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो स्पेस तो यहाँ नहीं दिख रहा है, काम करते हैं नीचे आ जाते हैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। तो नीचे आया तो यहाँ सब हमको दिख रहा है कि लिमिट जो है x जो है 0 को टेंस कर रहा था, ऊपर था f ऑफ x, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा गया, और नीचे था g ऑफ x, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। इसका वैल्यू किसके इक्वल बोला था, इसके इक्वल किसके इक्वल था, सॉल्व करे थे ये लिमिट तो -1/2 के इक्वल था, तो -1/2 के इक्वल करें। अब समझ आया कि अगर x 0 को टेंस कर रहा है तो f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और g ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, -2 लेमडा के इक्वल है, तो -2 लेमडा इक्वल टू -1/2। अब यहां से चमक रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 निपट गया, और लेमडा इक्वल टू आ गया हम लोग पास 8। तो लेमडा का ही वैल्यू निकालना था, जो कितना आ गया, 8 आ गया। ये भी क्वेश्चन देखने में डरावना था लेकिन इतना टफ नहीं था, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है और लिमिट का बेसिक कंसेप्ट यूज करा गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करना है, और जो भी चैनल पे नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तब तक के लिए बाय रहेगा।